या देखिए, अनिल देशमुख जी राज्य के गृह मंत्री रहे, बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं महाराष्ट्र से और बहुत प्रतिष्ठित पॉलिटिशियन है, लेकिन एक षड्यंत्र का हिस्सा बनाकर अनिल देशमुख को जेल में भेजा गया और जेल में भेजने से पहले उनके ऊपर दबाव आया था कि जो हम बोलेंगे वो करो। उद्धव ठाकरे जी का नाम लो, शरद पवार जी का नाम लो, किसी केस में आदित्य जी का लो, नहीं तो आपको आपके पीछे ईडी लगाएंगे और जेल में भेजेंगे। ये बात जब मैं जेल में था, देशमुख साहब भी जेल में थे, तब उसने मुझे बताई थी 2 साल पहले, और बाद में भी ये बहुत बार सार्वजनिक मंच पर ये बात उसने कही है। बीजेपी इस प्रकार की हरकत कर सकती है। ऐसे बहुत से नेतागण है, एमपी है या विधायक है जो बीजेपी के साथ है, उनको इसी प्रकार से दबाव में लाकर अपने पार्टी में लिया है। तो अनिल देशमुख जी की बात में दम है और सच है। इस दिन आपको देवेंद्र फडणवीस जी ने दबाव बनाया, ऐसा आप बोल रहे, उसी दिन आपने उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं किया? उसी दिन आप उनको आरोपी क्यों नहीं बनाए? किसने रोका था आपको? आप गृह मंत्री थे। गृह मंत्री पे कोई ऐसा दबाव डाल सकता है? कि महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। बट झूठा कितना बोलना, इसमें आपको स्मेल आता है। 2-2.5 साल बाद बोलेंगे कि देवेंद्र फडणवीस जी ने मुझे ऐसा कहा था, वैसा कहा था, उन्होंने मुझ पर ऐसा दबाव डाला, और वो गृह मंत्री वो समय के। झूठी बातें हैं। जनता को कंफ्यूज करने के लिए, गुमराह करने के लिए एक और नैरेटिव तैयार कर जा रहा है। ये कुछ सही बातें नहीं है। उल्टा एक अधिकारी के रूप में जो बातें सामने आई है, उल्टा अनिल देशमुख जी ने गिरीश महाजन और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फंसाने के लिए क्या क्या षड्यंत्र किए, वो भी सामने आ रहे हैं। तो वो तो इंक्वायरी में सामने आ गए। अभी ये खुद गृह मंत्री रहते हुए ऐसा कहते कि मुझ पर दबाव था। ये सब झूठी बातें हैं। अनिल देशमुख जैसे सीनियर कार्यकर्ता ने इस प्रकार के संस्कृति में नहीं जाना चाहिए। आपने एक आरोप लगाया कि कुछ टीम तैयार हुई है टारगेट करने के लिए देवेंद्र फडणवीस। हाँ, महाराष्ट्र में एक महाविकास आघाड़ी को चुनाव जीतने के लिए अलग अलग विषयों को लेकर 70-75 लोग काम पे लगे हैं। अलग अलग योजना बनाकर जनता के मन में कंफ्यूजन तैयार करने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र का सामाजिक हेल्थ जो है, सामाजिक स्वास्थ्य है, वो खराब करने का काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में वो षड्यंत्र कर रहे हैं, वो केवल राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है, ये महाराष्ट्र को बहुत पीछे लेके जाने वाला एक षड्यंत्र है। तो ये फिर एक बार इस षड्यंत्र को हम पर्दाफाश करेंगे। निश्चित रूप से ये लोग जिस प्रकार से आपको दिख रहा 2-3 दिनों में कि खासकर देवेंद्र जी को सरकार में नहीं लाना चाहिए, इसके लिए कुछ करे, कुछ प्लान करे ताकि इनकी मनमानी चलते रहे। देवेंद्र जी सरकार में आने के बाद उनको मालूम है कि महाराष्ट्र में मनमानी चलती नहीं है, महाराष्ट्र में गुंडाराज चलता नहीं है, महाराष्ट्र में सोशल कॉम्बिनेशन बिगड़ता नहीं है। ये सारे लोग देवेंद्र जी को सरकार में नहीं आने देने के लिए काम करते हैं। इसके पीछे महाविकास आघाड़ी के नेता, इन्होंने एक प्लान किया है। जो ये नेता अलग अलग प्रकार से, जैसा लोकसभा के चुनाव में किया था, वैसा ही ये विधानसभा चुनाव में करना चाहते हैं। और इसमें एक ही डर है, महाराष्ट्र की जनता इनका अगर सुन लेती है तो कल जाकर महाराष्ट्र 50 साल पीछे जाएगा।